जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके एक प्रश्न आता है कि ग्राफीय विधि से या फिर आलेखी विधि से समीकरण को हल करें। वो भी 2 या फिर 3 नंबर में नहीं आता है, पूरे 5 या 6 नंबर में आता है। हर साल एक प्रश्न आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है x + 2y - 4 = 0। ये फंसने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिए। फिर उसके बाद दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझिए, ठीक है। इसको आप पहले वाले को समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। हम यहां पर हल लिखते हैं x + 2y - 4 = 0। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे हम। x + 2y बराबर, ये -4 है, इधर आके +4 आ जाएगा, ठीक है। ये टूट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आप बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, ध्यान समझिएगा। ये x हो जाएगा एक और एक y हो जाएगा, ठीक है। एक x में 0 और एक y में 0। ध्यान समझिएगा, मैं आपको अच्छी समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान समझ, देखिए यहां पर x के आगे कोई संख्या नहीं है तो x को हम 4 से भाग लेंगे तो डायरेक्ट x = 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब फिर इस 2y को 4 से भाग लेंगे। देखिए 2y = 4, ये रफ में करना है तो 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में इधर आके बटा में 2 दूनी 4, इसीलिए y बराबर, y का मान कितना आया, 2 आया, तो इसको आप 2 रखेंगे। ये तो हुआ आपका कैलकुलेशन करते समय, लेकिन आप बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 काट दीजिए तो हो गया 2 दूनी 4, लेकिन चिन्ह भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ये इसका समीकरण 1 का काम हो गया। अब समीकरण 2 का काम करेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे फिर, ठीक है। यहां पर लिखेंगे फिर 2x + 4y - 12 = 0। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम तोड़ेंगे कैसे, ध्यान समझिए। 2 का 2x देंगे + 4y बराबर, ये -12 है, बराबर इधर जाके +12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम तोड़ेंगे कैसे, बॉक्स बनाते हैं, ध्यान समझिए। इसको उसी प्रकार बॉक्स बनाएंगे जैसे समीकरण 1 में बनाए थे हम। इस प्रकार से ध्यान समझिएगा, एक x और एक y हो जाएगा, एक x0 एक y0, ठीक है। फिर देखिए 2 को 12 से भाग लाएंगे तो 2 छक 12, ठीक है। देखिए यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है। अब देखिए 4 को 12 में से भाग लेंगे तो y का मान आएगा 4 तिया 12। ये तो हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब देखिए आप कॉपी पर भी कर सकते हैं। देखिए 2x = 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 बट्टे ये 2 गुना में रखे बट्टा में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 छक 12, x का मान आ गया आपका। तो इसी प्रकार से आप y का भी मान निकालेंगे, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट यहां पर भाग दे सकते हैं। 2 का में कितना पढ़ेंगे, 12 आएगा तो 6 बार में, 6 बार में कट गया। 4 कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 बार में 3 आ गया। सारे जगह प्लस है तो दे दीजिए, हम पर कहीं पर भी माइनस नहीं है तो नहीं दिए। अब इसका काम हो गया। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे इस पेज पर, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही पन्ना देगा। और ध्यान समझिएगा, अगर आप एग्जाम में बनाएंगे तो आप पेन से नहीं बनाएंगे, आप पेंसिल से बनाएंगे, क्योंकि अगर यह चीज भी पेंसिल से ही बनाना, यह भी पेंसिल से ही बनाना। अगर गलत हो जाता है ना तो इसको फिर से मिटाकर आप फिर से दोबारा बना सकते हैं, लेकिन पेन से बनाएंगे ना तो गलत हो गया तो आपका पन्ना दोबारा नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो आप कपाट पीटते रहिएगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। तो इसको भी पेंसिल से ही बनाना, मैं आपको पेन से बना के समझाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक लकीर खींच लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो ध्यान समझिए, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए एक यहां से हम लकीर मार देते हैं इस प्रकार से। देखिए जो लकीर दिया हुआ है ना उसी पर पारेंगे हम, जैसे इस पर पार रहे हैं हम। देखिए
इस पर बना रहे हैं तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। देखिए हमने कर दिया, देखिए, और एक लकीर यहां से देंगे हम, ये मैंने लकीर बना लिया, ठीक है। ध्यान समझिएगा, एक होता है ये x, ठीक है, और ये भी होता है x, ठीक। ये हो गया आपका x और ये भी x, ये होता है प्लस का x। ध्यान समझिएगा, यह प्लस माइनस आपको नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिख रहा हूं, ठीक है। और यह होता है माइनस का x, ठीक है। अब देखिए एक हो जाएगा ऊपर में y, ध्यान समझिएगा, ये y होता है, ये प्लस का होता है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिख रहा हूँ, ये सब नहीं लिखना पड़ता है, मैं आपको समझाने के लिख रहा हूँ। देखिए ये भी होता है y और ये होता है माइनस का, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर होता है जीरो अक्ष, ठीक है। ये जीरो अक्ष आप इस तरफ इस तरफ इस तरफ कहीं भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे हम 2, उसके बाद लिखेंगे हम 3, उसके बाद लिखेंगे हम 4, उसके बाद हम लिखेंगे 5, उसके बाद 6। मैं आपको जूम करता हूं ताकि समझने में अच्छा हो, ठीक है। और इस तरफ अगर प्लस का हुआ तो इस तरफ माइनस का हो जाएगा। देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, अब y में लिखिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ठीक है। अभी ऊपर में प्लस का है तो नीचे में y माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ध्यान समझिएगा। अब देखिए हम आप यहां पर देखा कैसे खींचते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 में चलिए आप, 1 में क्या है, देखिए x प्लस में 4 है और y में 2 है, x प्लस में 4 है और y में 2 है, दोनों प्लस में है। तो x में 4 कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए ये 4 है, प्लस वाला है ये, और y क्या है 2 है, प्लस में भी है वो भी, ये y का मान प्लस वाला है, ये प्लस वाला है। देखिए ये प्लस बोले थे हम, तो ये 4 को और 2 को मिला देंगे यहां से। देखिए कैसे मिलाते हैं, देखिए इस प्रकार से 4 और 2 को हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब कोई बच्चा को कंफ्यूज हुआ कि सर ये तो 5 तो कटा गया इससे, तो उससे कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। वो कुछ भी कटे, हमें उससे क्या मतलब, हमको तो इस लकीर पर पारना है, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब देखिए समीकरण ये 1 था तो यहां पर 1 वाला समीकरण ये लिखिएगा ओरिजिनल वाला, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहां पर लिख देते हैं हम x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0। आप यह समीकरण यहां पर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। अब इस समीकरण का काम हो गया, अब इस समीकरण का काम करेंगे। देखिए x में है 6, y में है 3, देखिए ये x में 6 है और y में 3 है, तो देखिए इसको भी हम ऐसे कर देते हैं इस प्रकार से। देखिए यहां पर, और इस पर भी हम समीकरण लिख देते हैं। देखिए यहां पर है x 2x है, 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। ये आपका दोनों समीकरण का काम हो गया। अब कहीं आपका कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आप बनाएंगे, ठीक है। आप समीकरण 1 और 2 लिख दी हैं, तो इस कुछ नहीं करना है आपको। कोई लिखेगा यहाँ पर 0,4, 0,6, फिर 0,2, वह भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए वो भी जैसे मान कर रखिए, देखिए 0, ये 0 अक्ष है ना, कहाँ पर काटा 4 पर, तो 0,4। फिर देखिए यहाँ पर 0, कहाँ पर काटा 6 पर, तो 6 लिखिए, ठीक है। इस तरफ आ जाइए, देखिए 0, ये 0 लिखेंगे, ठीक है। 0,2 पर काटा तो 2 लिखिए, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पर लिखिए 0, कहाँ काटा 3 पर, तो 3 लिखिए। अब मैं 0,2, 0,3, 0,6, 0,4, अगर यह समझ में आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप छोड़ दीजिएगा, आप गलत नहीं करेगा। मैं आपको 6 साल से एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये हम लोग विद्यार्थी को नहीं बोलते लिखने के लिए, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ बच्चे को, तो नहीं लिखता है। इसी प्रकार आप छोड़ दीजिएगा, आपका 5 का 5 अंक मिलेगा। अगर आप हर एक तरह की ग्राफ सीखना चाहते हैं तो मैंने ग्राफ का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप उसमें जाकर देख लीजिए, आप अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। हर एक रंग के बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। हर एक रंग का उसमें ग्राफ है, पॉइंट वाला भी है, जो नहीं कटेगा वह भी है उसमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।